आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, पर्ल ग्रुप चिटफंड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा उत्तराखंड में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून इलाके में रहने वाले चर्चित जमीन माफिया और कारोबारी मिक्की अफजल नाम के एक आरोपी के यहां पर कार्रवाई चल रही है। पर्ल ग्रुप चिटफंड कंपनी के मार्फत आरोपी मिक्की अफजल और उससे जुड़ी कंपनी के जरिए करीब 100-150 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करने का मामला सामने आया था और चिटफंड द्वारा कमाए गए पैसों से ही उत्तराखंड के कई प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर डाक विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाए गए 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। चमोली में इन डाक सेवकों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि 1238 पदों पर डाक सेवकों की नियुक्तियां की गई थी, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति पाए गए लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो इसके मामले में हमने सबसे रिपोर्ट भी मांगा और जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट का जो क्राइटेरिया ही है कि फेक वाला रहता तो या तो हम टर्मिनेट कर देते हैं स्ट्रेट अवे, या फिर जहां पे होती है तो एफआईआर हम लोग दर्ज उस पर एफआईआर भी करते हैं। विकासनगर में सहसपुर के दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अस्पताल के 6 डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 14 महीने पहले अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बेटे का है। 14 महीने पहले महिला की डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद मामले में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की जांच में डॉक्टर की लापरवाही की बात सामने आई और फिर पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। IMS अस्पताल में एक शिशु को जन्म दिया गया था, जिसके वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल द्वारा जब जांच की गई तो उन्होंने उसमें अस्पताल के स्टाफ को और डॉक्टरों को दोषी पाया गया था। उन्हीं की जो रिपोर्ट के आधार पर अब DMS अस्पताल और उसके 6 डॉक्टरों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है। कोटद्वार में जल संस्थान का नया कारनामा सामने आया। आरोप यह है कि कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते रिटायरमेंट के बाद भी असिस्टेंट इंजीनियर फाइलों पर साइन कर पेयजल कनेक्शन की अनुमति देते रहे। जल संस्थान के AE BR चौधरी का पिछले साल दिसंबर में रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया, जो कि अगस्त महीने में खत्म हो गया। लेकिन अब आरोप यह है कि AE साहब उसके बाद भी सितंबर महीने में नई फाइलों पर साइन करते रहे। रिटायर होने के बावजूद AE ने कई पेयजल कनेक्शन की फाइलों पर साइन कर अनुमति दे डाली, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन सभी फाइलों को कैंसिल कर दोबारा फाइल बनाने की बात कर रहे हैं। कर दी गई थी। अभी 31 अगस्त को वो रिटायर हो गए, उनका काम कार्यकाल खत्म हो गया। और जो उनकी पिछली फाइल जो थे जो उनके कुछ आख्या देनी थी उन्होंने अपनी चिट्ठियों में, तो उसमें साथ ही वो रखी थी, तो उन्होंने कर दी थी। जैसे ही वो हमारा संज्ञान में आया वो रुकवा दिया गया और वो फाइलें पूरी जो हैं वो दूसरी नहीं बनेंगी फाइलें, क्योंकि करेक्शन की फाइलें हैं। आगे बढ़ते हैं। CM पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर के किसान मेले में शिरकत की है। इस दौरान कृषि उद्योग प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि में ये कार्यक्रम हुआ। इस दौरान CM धामी ने कहा कि किसान मेलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेलों में किसानों की वैज्ञानिकों से मुलाकात होती है और किसान अपनी परेशानियों को बताते हैं। वहीं CM धामी ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय को बढ़ाने पर है। हमारे राज्य में भी प्रदेश के किसानों को उनके उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हर दृष्टि से वो आगे बढ़ें, उनकी सहायता हो, उसके लिए हमारी सरकार भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप सब देखते होंगे यहाँ भी फार्म मशीनरी बैंक का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई होगी और इस योजना के जरिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए हमारे किसान भाइयों को 80% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान हमने किया हुआ है।
गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति कुंटल 20 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गन्ने के रेट में भी 20% प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की गई है। गुरुवार को देहरादून के रायपुर गैंगरेप के मामले में कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर पुतला फूंकने के साथ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और महिला अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि दिन के दिन दिहाड़े जिस हिसाब से उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है और उसका मुकदमा रात तक पंजीकृत नहीं हो पाया, तो आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। और अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि देहरादून में दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही, गैंगरेप की घटनाएं घटती जा रही हैं। यमुनोत्री धाम में इस बार की बरसात ने बड़ा नुकसान धाम के किनारे वाले क्षेत्र में पहुंचाया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को यमुना का जल भरने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए यात्री लकड़ी के अस्थायी पुल से गुजरने को मजबूर है। इस बार बरसात में यमुनोत्री धाम सुरक्षा दीवार की वजह से बचा है। वहीं धाम के पुरोहितों ने जल्द यमुनोत्री धाम और घाट के पास सुरक्षा संबंधित काम जल्द कराने की मांग की है। इसमें जल स्तर इतना बढ़ा कि एक जो सुरक्षा के लिए एक पिलर खड़ा किया गया था वो पलट गया। अगर वो पिलर नहीं होता तो मुझे लगता है कि यमुनोत्री धाम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। तो सरकार को चाहिए, हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे, हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि यमुनोत्री धाम में शीघ्र से शीघ्र सुरक्षा कार्य शुरू किए जाए। रुड़की के देहात इलाकों में बारिश के बाद से कई सड़कें बदहाल है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक का कहना है कि 12 करोड़ के काम हो चुके हैं और इस महीने में 10 कार्यों की स्वीकृति और मिलने वाली है। साथ ही कई क्षेत्रों में काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई सड़कों की हालत बदहाल है। 12 करोड़ के काम कुछ हो चुके हैं और कुछ पे कार्य चल रहे हैं और अभी निश्चित रूप से अक्टूबर के महीने में मेरी लगभग 10 कार्यों की स्वीकृति और होने वाली है, जो बिल्कुल लास्ट उसमें पड़े हैं। हमारे कई अधिकारी अभी प्रदेश से बाहर हैं। देहरादून के डीएम ने ऋषिकेश के सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने डेंगू वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सीएमएस को अलर्ट और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। डेंगू के खतरे को देखते हुए डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। कोटद्वार से लगे यूपी के दिल्ली फार्म इलाके में कुट्टी काटने की मशीन में काम करने वाले मजदूर की मशीन के पहिए की चपेट में आने से मौत हो गई। 22 साल का आकाश कुट्टी काटने की मशीन से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसी दौरान मशीन का तेजी से घूम रहा पहिया टूटकर आकाश से टकरा गया। आकाश बुरी तरह घायल हुआ, अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां पर ले जाते वक्त ही उसकी रास्ते में मौत हो गई। 11 आदमी थे हम लेबर में, वो ढाने जा रहे थे दबिया, उसकी मशीन फट के लुंडे के कम से 100 मीटर दूर था, उसके बील टूट के लगा पीछे कमर में। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने का सपना अब से पुरुषों तक सीमित नहीं है। आज की लड़कियां भी पैराग्लाइडिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बागेश्वर की ये लड़कियां अपनी सीमाओं को तोड़कर नए आयाम छू रही हैं। आसमान में उड़ते ये पैराग्लाइडिंग के रंग बिरंगे पैराशूट्स जो कभी पुरुषों के डोमेन बन जाते हैं, लेकिन अब ये इन लड़कियों की हिम्मत और जुनून के प्रतीक बन चुके हैं। बागेश्वर के दुलम में आजकल काफी संख्या में लड़कियां पैराग्लाइडिंग की उड़ान भर रही हैं। जब मैं इस कंपनी में आई तो मैंने देखा बच्चे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो फिर मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फिर हमने सीखा। मैंने P1 P2 किया मई में, उसके बाद अभी भी कंप्लीट किया।
तो अब मैं देख रही हूँ कि पहले जो स्टार्टिंग में लड़कियां बहुत कम आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लड़कियां आने लगी हैं, उन्हें उनमें भी पैराग्लाइडिंग के लिए इंटरेस्ट जाग रहा है। तो वो इसके लिए अब बहुत सारी लड़कियां मैं देखती हूँ कि वहाँ आती हैं। बागेश्वर में कुछ समय तक लोग पैराग्लाइडिंग से अनजान थे, लेकिन अब पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन पर लड़कियां बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। इस साहसिक खेल में न केवल उनकी भागीदारी बढ़ रही है, बल्कि कई महिलाएं अब पेशेवर ट्रेनर भी बन रही हैं। जिसमें 4-5 साल के अंदर काफी लड़कियों ने 20 से 25 लड़कियां लगभग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई। कुछ लड़कियां तो कुछ सीखने के बाद बाहर निकल गई, लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ औरतें अभी यहाँ पर सीख रही हैं। जनपद में साहसिक गतिविधियों के प्रति बच्चों का, युवाओं का उत्साह अधिक होता हुआ दिख रहा है, जिसमें खुशी की बात यह है कि बालिकाएं भी काफी अच्छी संख्या में इन गतिविधियों में भाग ले रही हैं। पैराग्लाइडिंग की बात हो या कोई भी अन्य साहसिक गतिविधियां, हर जगह हमें बालिकाएं दिखने लगी हैं। इस अद्भुत खेल ने लड़कियों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर आसमान में उड़ने का मौका दिया है। आने वाले समय में ये बदलाव न केवल खेल जगत में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब धाम की आस्था पाकिस्तान के 87 श्रद्धालुओं को भारत की सरजमी पर खींच लाई। दिल्ली से होते हुए श्रद्धालुओं का जत्था तीर्थ नगरी के हेमकुंड गुरुद्वारे में पहुंचा और वहीं पर सभी श्रद्धालु आज सुबह हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा को लेकर पाकिस्तान के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और खुशी देखी गई। जत्थे में शामिल कुछ श्रद्धालु पहले भी हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा पर आ चुके हैं। जत्थे में महिलाओं के साथ काफी बच्चों की भी संख्या है जो कि यात्रा मार्ग पर जाने के लिए उत्सुक है। बहुत एक्साइटेड है। बहुत हम तकरीबन इतनी खुशी हो रही है, हमें इतना मज़ा आ रहा है हम बता भी नहीं सकते। चल चल के थक गए फिर भी जा रहे हैं। वाहिगुरु का शुक्र है, उसने हमें ये दिन नसीब किया, हमारा वीज़ा लगा, हमें यात्रा नसीब हो रही है। बहुत अच्छा लगा। इंडिया भी अच्छी है, इंडिया वाले भी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। सिद्धपीठ और देवालयों की भूमि धर्मनगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के कई मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक है यहां का विख्यात मां चंडी देवी मंदिर, जहां पर नवरात्र के दिनों में एक खासी छटा देखने को मिलती है। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर का इतिहास पौराणिक है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में शुभ, निशुंभ और चंड मुंड जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में प्रलय मचाया हुआ था। तब सिंहासन छीन जाने के बाद इंद्र आदि देवताओं ने मां भगवती का आवाहन किया और मां से सभी राक्षसों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की विनती पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण कर सभी राक्षसों का वध किया और उन्हें राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। देवताओं के आवाहन पर ही मां भगवती चंडी देवी के रूप में हरिद्वार की नील पर्वत पर खम्भ के रूप में विराजमान हो गई। धरती आकाश पाताल पर जितने भी देवता थे उनकी सबकी शक्ति एक पुंज के रूप में मां भगवती में समाहित हुई और जो आप देखते हैं कि खम्भे के रूप में मां भगवती यहाँ प्रकट है, रुद्र चंडी के रूप में मां प्रकट है, तो उस रूप में यहाँ पे भगवती प्रकट हुई। प्राचीन काल से ही चंडी देवी अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मंदिर में शीश नवाता है, मां चंडी उसकी मुरादें पूरी करती हैं। मैं कुछ मान रखी थी अपने बच्चों के लिए, तो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो मैया के दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। बड़ा अच्छे से दर्शन हो गए मैया की और मेरी मनोकामना भी मैया ने पूरी कर दी। मैया की जय हो। वो है मतलब सब व्यवस्था है, बहुत जोरदार है। सब वॉलेंटियर ने सब अपनी अपनी व्यवस्था संभाल के रखी है। जिस हिसाब से क्राउड है उस हिसाब से उसको कंट्रोल और उसको मैनेज बहुत अच्छी तरह से किया गया। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ का, तो पहली बार आए हैं हम, तो आई एम रियली फीली हैप्पी। मेरी पहली बार है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से हम। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर पहुंचने वाले भक्त पैदल चढ़ाई चढ़कर मंदिर में पहुंचते हैं। वहीं कुछ भक्त रोपवे के जरिए भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
नवरात्रि के दिनों में मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और भंडारों के आयोजन भी चलते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में रौनक है। आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान करके मंदिरों में मां दुर्गा के दूसरे रूप की पूजा कर रहे हैं। ऋषिकेश के प्राचीन मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मां के 3 शक्तिपीठ कुंजापुरी, सुरकंडा और चंद्रबदनी शक्तिपीठ टिहरी जिले में है। शारदीय नवरात्र पर इन शक्तिपीठों का अलग महत्व है, इसलिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मां कुंजापुरी शक्तिपीठ है, जहां नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता है। कुंजापुरी शक्तिपीठ में मां सती के मातृत्व स्वरूप के दर्शन होते हैं और मान्यता है कि यहाँ पहुँचने वाले भक्त अगर माँ की पुत्र के रूप में पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम तो माता रानी को दिल से मानते हैं और हमें माता रानी पे पूरा विश्वास है। यहाँ आके सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि माता के दरबार में सभी लोग आए। हम हर नवरात्रों में यहाँ पे जरूर एक राउंड लगाते हैं जब भी हमें मौका मिलता है। तो यहाँ मंदिर की हमने बड़ी आस्था सुनी है, तो हम कोशिश करते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है हम यहाँ आते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष द्वारा जब प्रजापति बनने के बाद यज्ञ का आयोजन किया गया तो उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। इससे आक्रोशित भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और उसके बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया था। इस दौरान कुंजापुरी शक्तिपीठ में मां सती का वक्ष स्थल गिरा था, जब से कुंजापुरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहाँ पर कुंजापुरी माता जी केदारखंड में कई जगह यहाँ से आपने देखा होगा, यहाँ से गंगा जी का यहाँ से दर्शन होता है और बहुत ही मतलब लोग जो जब आ करके यहाँ पर बिल्कुल अरदास करते हैं सही मन से, सही हृदय से, करुणामय भाव से, तो माँ उनकी मन्नतें पूरी करती है। कुंजापुरी शक्तिपीठ में मां सती के मातृत्व स्वरूप के दर्शन होते हैं और नवरात्र में मां का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से कुंजापुरी शक्तिपीठ में भक्तों की भारी आस्था जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल की बात करते हैं। दुर्गा महोत्सव की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। दुर्गा महोत्सव में इस बार बंगाल और कुमाऊं की झलक देश भर के पर्यटकों में देखने को मिल रही है। नैना देवी मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारी की जा रही है, वहीं मूर्ति का निर्माण पूरा हो गया है। इस बार 8 से 12 अक्टूबर तक महोत्सव चलेगा। इस बार झांकियां बंगाली अंदाज में निकाली जाएंगी। दुर्गा पंडाल भी तैयार किए जा चुके हैं। हैं जो ये मूर्तियां और इनका निर्माण है, इसमें दोनों तरह का कल्चर हम इसमें मिक्स है। कई बार लोग कहते भी हैं कि आपने दोनों कल्चरों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के पीछे यही था कि हमारा जो संभाव वाली जो भावनाएं हैं वो दोनों कल्चरों की, कुमाऊं का कल्चर और बंगाल का कल्चर दोनों मिक्स होकर के ये इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 सितंबर से शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान को 1 महीना पूरा हो चुका है। 3 अक्टूबर तक बीजेपी के उत्तराखंड में 15,50,000 मेंबर बन चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि आज शाम तक 16 लाख मेंबर्स पूरे हो जाएंगे और साल 2019 में उत्तराखंड में बीजेपी के कुल 16 लाख सदस्य ही थे, जबकि इस बार ये टारगेट 20 लाख सदस्य का रखा गया है। जो कल तक की रिपोर्ट है उसमें 15.5 लाख से अधिक हमारे सदस्य बन गए हैं और मुझे लगता है कि आज यह आंकड़ा 16 लाख को पार कर लेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि और इस सदस्यता अभियान में समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से बहुत ताकत के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हादसे को लेकर दुख जताया गया और घायलों के जल्द ठीक होने की बाबा केदार से कामना की गई है। तो 10 लोगों की हादसे में मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। यूपी के मिर्जापुर
देखिए खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ और 10 लोगों की जान चली गई।